प्राचीन काल की बात है। देवताओं और असुरों के बीच सदैव शक्ति और प्रभुत्व को लेकर संघर्ष रहता था। एक समय ऐसा आया जब देवता अत्यंत दुर्बल हो गए। इसका कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। एक बार इंद्र ने दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का अपमान कर दिया, जिससे क्रोधित होकर ऋषि ने देवताओं को ऐश्वर्य और बल से हीन होने का श्राप दे दिया। श्राप के प्रभाव से देवता असुरों के सामने पराजित होने लगे। देवताओं ने भयभीत होकर भगवान विष्णु की शरण ली। विष्णु ने उन्हें उपाय बताया कि यदि देवता और असुर मिलकर समुद्र मंथन करें तो उसमें से अमृत निकलेगा, जिसे पीकर देवता पुनः अमर और शक्तिशाली हो सकते हैं। ये कार्य अत्यंत कठिन था, इसलिए विष्णु ने सलाह दी कि असुरों को भी इस कार्य में सहभागी बनाया जाए। देवताओं और असुरों में समझौता हुआ। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता वासुकी के मुख की ओर और असुर पूंछ की ओर खड़े हुए। जैसे ही मंथन आरंभ हुआ, समुद्र में भयंकर हलचल मच गई। पर्वत डगमगाने लगा। तब भगवान विष्णु ने कच्छप अवतार लेकर पर्वत को अपनी पीठ पर संभाला। मंथन से एक एक कर अनेक दिव्य वस्तुएं निकलीं। कामधेनु, ऐरावत हाथी, कल्प वृक्ष, रंभा अप्सरा, धन्वंतरी और अंत में अमृत कलश। किंतु इन सबसे पहले जो निकला उसने संपूर्ण सृष्टि को भयभीत कर दिया। वो था हलाहल विष, इतना प्रचंड और जहरीला कि उसकी ज्वाला से तीनों लोक जलने लगे। देवता, असुर, मनुष्य, पशु पक्षी सभी त्राही त्राही करने लगे। वो विष न तो समुद्र में रखा जा सकता था, न आकाश में छोड़ा जा सकता था, और न ही कोई देवता उसे पीने का साहस कर पा रहा था। तब सभी की दृष्टि एक ही दिशा में गई, भगवान शिव। देवता कैलाश पहुंचे और करुण स्वर में शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आपने इस विष को धारण नहीं किया तो सृष्टि नष्ट हो जाएगी। भगवान शिव करुणा के सागर हैं। वे सदा लोक कल्याण के लिए अपने कष्ट की परवाह नहीं करते। माता पार्वती की ओर देखा, जो भीतर ही भीतर चिंतित थीं, पर वे भी जानती थीं कि ये कार्य शिव के अतिरिक्त कोई नहीं कर सकता। शिव ने बिना किसी संकोच के उस हलाहल विष को अपने हाथ में लिया और पी लिया। जैसे ही विष उनके कंठ तक पहुंचा, माता पार्वती ने तुरंत उनके गले पर अपना हाथ रख लिया, जिससे विष नीचे न उतर सके। विष शिव के कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। उसी क्षण से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। ये दृश्य देखकर समस्त देवता नतमस्तक हो गए। असुर भी ये देखकर स्तब्ध रह गए कि जिस विष से पूरी सृष्टि भयभीत थी, उसे शिव ने बिना किसी अपेक्षा के धारण कर लिया। शिव ने न तो अमृत मांगा, न कोई वरदान, उन्होंने केवल संसार की रक्षा की। विष का प्रभाव अत्यंत तीव्र था। शिव को जलन होने लगी। देवताओं ने उनके ऊपर जल, दूध और भस्म अर्पित किया। तभी से शिव पर जल और दूध चढ़ाने की परंपरा चली आ रही।